हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। देखिए, आज रक्षाबंधन है तो आज पूरा दिन आप ऐसे मत निकाल दीजिएगा। मीन्स कुछ टाइम आप अपनी स्टडी के लिए भी रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये फेस्टिवल तो हमेशा आते ही रहेंगे, लेकिन हाँ, आपके जो गोल्स है, जो टारगेट है, जो आपको दिया गया समय है, वो अगर एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता है। मीन्स फिर आपको वेट करने पड़ेगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो आप पूरा दिन ऐसे मत निकालिएगा। ठीक है, कुछ टाइम, चाहे आप 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए, चाहे वो बहनों हो चाहे वो भाई हो। ठीक है, देखिए आज जो मैं लेकर आई हूँ, मैं क्या लेकर आई हूँ, पढ़ाई के लिए हमेशा प्रेरित कैसे रहें या मोटिवेट कैसे रहें। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मन ही नहीं लग रहा है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो उनका जो ध्यान होता है वो एकाग्रचित होता ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ टाइम, मान लीजिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या किया, 5 मिनट पढ़ा, फिर इसके बाद वो कहीं चले गए, ये सोशल मीडिया में चले गए। मीन्स उससे पढ़ाई नहीं जाता, या जो उन्होंने अपना टारगेट या अपना ड्रीम के लिए डिसाइड किया है कि मुझे ये करना है, वो सब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसा लेकर आई हूँ जिससे आप हमेशा मोटिवेट अपने से खुद से रहेंगे। ठीक है, जब भी आप स्टडी करने जाएं तो खुद से पहले 3 सवाल जरूर करिएगा। खुद से पहले 3 सवाल जरूर करिएगा। देखिए क्या है सवाल, देखिए ये सोचिए कि तुम्हारा जीवन में क्या लक्ष्य है आपका। देखिए आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ ना कुछ तो आपका टारगेट होगा ही। ठीक है, तो आप अपने से सवाल करिए कि तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है। ठीक है, लक्ष्य को तुम हासिल क्यों करना चाहते हो। मीन्स जो भी आपको बनना है, ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो क्यों करना चाहते हो, और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। आप बताइए, तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है। ये आप अपने खुद से 3 सवाल करिए। जब ये आप 3 खुद से सवाल करेंगे तो आपके पास से खुद ही इसका आंसर निकल आएगा, और जब आप इसके बाद अपनी आप पढ़ाई करेंगे तो आप खुद देखेंगे तो आपका जो भी है पढ़ेंगे और जो भी आपका ध्यान लगेगा 100% लगेगा। ठीक है, 100% लगेगा। देखिए क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास से हैं, या जो कुछ भी चीज़ एफर्ट नहीं कर पाते, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो देखिए आप जब ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है, देखिए जिसके घर में कोई भी उस रैंक का नहीं होता या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति निकल जाता है अच्छी जगह पे, तो लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं यार, वो इतनी मुसीबतों से, वो इतनी कष्ट से, वो इतने स्ट्रगल से जब वो बन पाया है, तो मैं क्यों नहीं बन पाया। तो आप ये सोचिए, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे, दूसरों के लिए एक खुद मोटिवेट का काम करेंगे, मोटिवेशन का काम करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी की प्रेरणा बने, आप अपनी लाइफ तो इंप्रूव करिए ही, साथ में औरों की भी लाइफ इंप्रूव हो जाए। ठीक है, बताइए क्या आप नहीं चाहते ऐसा कुछ हो जाए। तो सोचिए, देखिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, लाइफ तो एक ही बार मिलती है। ठीक है, लाइफ तो एक ही बार मिलती है। हर दिन एक शुरुआत होती है, हर दिन एक शुरुआत होती है। आप ये मत सोचिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, या मेरी पहले की जो भी स्टडी हुई बहुत अच्छे से नहीं हुई, तो आप वो सब भूल जाइए, आप वो सब भूल जाइए। मैंने आपको बोला है, अगर कोई भी स्टूडेंट आज अगर अभी से भी तैयारी करेगा तो 100% एग्जाम में सफलता पा लेगा। किस एग्जाम की बात मैं कर रही हूँ, RO एंड ARO के लिए मैं बात कर रही हूँ। ऐसे कई स्टूडेंट का आपने एग्जाम्पल देख ही लिया होगा, जो बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी रैंक लेकर आ गए हुए हैं। ठीक है, तो सोचिए, जब कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो आप ऐसे करिए। देखिए इसका जो नोटिफिकेशन की डेट है आप लोगों को तो पता ही है कि अक्टूबर तक है। ठीक है, और एग्जाम इसका जाएगा मे बी दिसंबर। ठीक है, दिसंबर तक, तो अभी भी आपके पास टाइम है, लेकिन आपको एकदम से लगना पड़ेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब आप ये मत कहिए कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो आप सोचिए आपका किस में मन लग रहा है। अच्छा देखिए, अगर आपको कोई मूवी देखने के लिए कह दे, आप 2 घंटे बहुत अच्छे से टाइम बिता देंगे, तब आपको उसमें ना नींद आएगी, तब ना आप उसमें अपने मोबाइल चेक करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये सब कर सकते हैं तो जो आपकी लाइफ इंप्रूव करेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो आपका टारगेट है, तो उस पर आप फोकस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग की आदत होती है कि हम लोग अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, और बहाना बना देते हैं। क्या बहाना देते हैं, देखिए बहाना बनाकर क्या होता है, आप खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है। जॉब वाले क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं कि मेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ये घर में जो लेडीज है तो वो भी क्या बोलती हैं कि मेरे पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है यार। ये सब हम अपने आप को सांत्वना देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पाने की इतनी चाहत है ना, तो आप हर चीज को पीछे रखकर, तो ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। ठीक है, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, मुझे GS नहीं आती है, या मेरा हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ। तो देखिए एक्सक्यूज दे दीजिए। देखिए किसी का भी इससे आप फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप पढ़ नहीं रहे हो या आप बहाने बना रहे हो, लेकिन हाँ, फर्क किसको पड़ेगा, फर्क सिर्फ पड़ेगा आपको। वो भी कब पड़ेगा, जब आपकी एज निकल जाएगी या आपके पास पढ़ने का टाइम चला जाएगा। ठीक है, और आप तो जानते ही हैं, एक बार अगर टाइम जाता है तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। आप तो समझ रहे हो ना। तो आप तब उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तब आप पता क्या बोलेंगे, काश मैं ये कर लिया होता, काश मैं ये कर लिए होती, तो आज मैं इस रैंक पे होती, आज मेरी ये लाइफ होती। ठीक है, मत निकलिए कंफर्ट जोन से, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है,
आप सोचिए आपके जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, कितना आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, कितना आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं, आपको पढ़ने के लिए दूर भेजे हैं, ठीक है। वो कैसे मैनेजमेंट करते हैं आपके लिए, वो आप खुद जान रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं पैसे के लिए, या अच्छी अच्छी कोचिंगों में नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए उनके माँ बाप कैसे पढ़ा रहे होते हैं। तो प्लीज़ पढ़िए, उनके जज्बातों से मत खेलिए। उन्होंने आपको कुछ भेजा है या आपको अगर पढ़ा रहे हैं घर पे भी, तो कुछ सोचकर ही पढ़ा रहे हैं कि आने वाली जो भी मुसीबत है या जनरेशन है जो आप लोग फेस किए हों, वो आपके बच्चे ना करें, ठीक है। आप अपने बच्चे के लिए खुद प्रेरणा बने, किसी को जरूरत ना पड़े उन्हें मोटिवेट करने के लिए, वो खुद आपसे सीखें, ठीक है। तो आप सोचिए, आप देखिए जब भी पढ़े बैठे तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। मैंने आपको बोला है कि जब भी मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठे तो आप सोचिए कि मुझे क्या बनना है। मान लीजिए अपने आपको बनना है ऑफिसर, तो वैसे फील करिए, वैसे फीलिंग लाइए। आप ये सोचिए जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे पास कितने लोग आएंगे। तो सोचिए जितने लोग जो लोग आपसे बात भी नहीं करते, जो लोग आपसे बात भी नहीं करते, तब वो आपके पास कॉल भी करेंगे और आपसे मिलने के लिए टाइम भी निकालेंगे। तो क्या आपको ये सब नहीं अच्छा लगता? और फिर वो आपका ही उदाहरण किसी दूसरे बच्चे को देंगे, बताइए। और अभी जो लोग वही जो लोग आपके बारे में जो बोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगी, माँ बाप ने बहुत पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। तो ये जो लोग ये सब बोल रहे हैं ना, वही कल लोग आपकी तारीफ करेंगे और उन लोगों से बताएंगे जिनको आप जानते भी नहीं हैं। तो सोचिए क्या आपको ये सब नहीं चाहिए? आप यही सब सोचिए, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं सबसे मिल रहा हूँ, ठीक है, मैं और भी लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये सब आप सोचिए। और आपके देखिएगा आपके जो पेरेंट्स होंगे ना, उनके चेहरे पे जो खुशी आएगी उस टाइम के लिए, तब आप फील खुद करेंगे ना, तब आप खुद एक देखेंगे क्या है मोमेंट, ठीक है, क्या है मोमेंट। तो ये सब आप खुद देखिए, ये सब सोचिए, तो आपका तब फिर कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरा स्टडी करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, आप ये सोचिए आपका एग्जाम से, मान लीजिए एग्जाम आपका 2 दिन बाद है, तो आप पूरा इतने अच्छे से क्यों पढ़ लेते हैं? वही आपसे 24 घंटे में एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा जाता, और वही आपको 2 दिन में या 1 दिन में पूरा सिलेबस तक कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे अब बताइए? हाँ बताइए कैसे आ जाता है ये सब चीज़ें। तो वही चीज़ मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम टाइम जागते हैं तो उससे अच्छा है कि आप अभी से जागिए। जागने का मतलब है कि अभी से अच्छे से पढ़ाई करिए। आपको 2 दिन में आपके जाग जाने से सफलता नहीं मिलती है, ठीक है, सफलता नहीं मिलती है। जो भी ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं यार मैंने 1 महीना पढ़ लिया या मैंने 15 दिन पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, हाँ ये कह सकती हूँ कि उन्होंने पहले से अपनी तैयारी या अपनी प्रिपरेशन जारी रखा है। हाँ, उस टाइम उन्होंने अपने 1 महीने में उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ स्टार्ट कर दिया, ये कह सकती हूँ। बट अगर कोई आकर बोले कि मैंने 1 महीने 15 दिन में पढ़कर मैं ऑफिसर बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप भी जान रहे होते हैं सिलेबस बहुत है और बहुत अच्छे लोग भी हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, वो भी सीरियस स्टूडेंट की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो आपका क्यों नहीं लग रहा पढ़ने में मन? बहाना बनाना छोड़ दीजिए, बहाना अपने आप से छोड़ दीजिए। और अपने आप को जो धोखे में रख रहे हैं ना कि मुझसे मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरी हेल्थ नहीं अच्छी है, तो हेल्थ के लिए आप करिए ना, वो चीज़ करिए ना जिससे आपकी हेल्थ अच्छी हो। वो चीज़ करिए, आप वो चीज़ खाइए पीजिए, डेली आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, योग करिए, ध्यान करिए। हाँ, जो लोग स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मुझसे ध्यान नहीं होता है या मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है, मेरा मन पढ़ने से ध्यान से भटकता है, तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप क्या करिए, थोड़ी देर अपने आप को मेडिटेशन करिए अपने आप से, ठीक है। देखिए पढ़ाई करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसको आप जरूर इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, तब आप देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक पढ़ने में मन लगने लगेगा, ठीक है। क्या होता है कि जब भी पढ़ाई करने बैठे आप, तो आप क्या करें, सबसे पहले आप टाइम टेबल बना लें। सुबह आप उठिए तो आपके पास टाइम टेबल रेडी होना चाहिए, ठीक है। टाइम टेबल रेडी होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ये किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ठीक है। जब आपके पास टाइम टेबल रहेगा तो आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको पूरा माइंड मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी टाइम टेबल बना हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें आज पढ़ना हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी में हिस्ट्री में मुझे ये टॉपिक या ये चैप्टर मुझे खत्म करने हैं, ठीक है। तो आपके पास एक पहले से गोल डिसाइड है, ठीक है। तो आपके पास पहले से गोल डिसाइड है। और अगर आप टाइम टेबल नहीं ऐसे बनाते तो आपके पास पता है क्या लगेगा, और आप मॉर्निंग में उठ जाएंगे तो आपको कुछ पता नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है। आपका सुबह से शाम तक का और शाम तक के रात का कब दिन बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा, और फिर लास्ट में आप जब सोने बैठेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने आज कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो आप अपने टाइम को पूरा यूटिलाइज करिए। इसके पहले ये है कि आप रात में सोने से पहले, रात में जब आप बेड पे जाए सोएं, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आप क्या बना लें कि कल मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। टाइम टेबल तो बनाइए, उसमें क्या ये सब खत्म करना है मेरा, लेकिन उसमें ये भी बनाइए कि किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप जब ये बना के रखेंगे और जब आप सुबह उठेंगे नेक्स्ट डे, तो आपके पास ये सब रहेगा ना, तो आपको सब पता रहेगा कि मुझे अभी ये खत्म करना है, हिस्ट्री में मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में मुझे ये चैप्टर पढ़ने हैं, तो तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा और बहुत पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा, ठीक है। और देखिए जब भी पढ़ाई करते समय आप नोट्स बना लीजिएगा, हमेशा नोट्स बनाएं। नोट्स कहने का मतलब ये है कि आप आप मत लिखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो आप A4 साइज पेपर में या एक कॉपी रख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप दोबारा वो बुक को नहीं पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है। मान लीजिए आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, तो आपको घटना चक्र मान लीजिए पढ़ना है, तो आप क्या करिए, आपने पढ़ा 2 से 3 बार रीडिंग बनाया, फिर आपने जब रिवाइज किया
तो उनमें से जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा उसको अपनी आप कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिए जब भी पढ़ाई करने बैठे तो या तो अपने मोबाइल से क्या कर लीजिएगा, अपना ध्यान हटा लीजिएगा, या आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। क्या होते हैं तो कभी कभी मोबाइल भी रहता है तो कभी किसी का मैसेज आ गया, ठीक है, तो आपको डिस्टर्ब कर देंगे। और जब एक बार आपने मोबाइल छू लिया तो आपका कब का 1 घंटा बीत जाता है वो आपको भी नहीं पता चल पाता है, ठीक है। तो आप सोचिए आपके लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप देखिए और पढ़ाई के लिए सही जगह चुने, मीन्स क्या है, अब ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे लोग बैठे हैं या आपकी फैमिली बैठी हैं, आवाज़ भी आ रही है, वहाँ टीवी भी चल रही, नहीं। आप अपनी पढ़ाई के लिए जहाँ आपको सूटेबल लगे, अगर नेचुरल लाइट आ सकती है वो तो बेस्ट है, उससे थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब भी मिलती है वे, मतलब नेचुरल एनर्जी की मतलब होती है कि सन की लाइट, ठीक है, सूर्य की रोशनी, ठीक है। अगर आती है तो आप निकल जाइए बरामदे में, चेयर डाल के पढ़ लिया, या मॉर्निंग है छत में चले गए तो टहल के थोड़ी देर वॉक भी हो गया और आप पढ़ाई भी कर लिए, ठीक है। तो ये और देखिए दिन में एक ही विषय को बार बार ना पढ़े, मैंने बताया टाइम टेबल बनाते समय कि आप एक एक सब्जेक्ट को बार बार मतलब एक ही विषय को बार बार ना पढ़े, इससे क्या हो जाएगा, आपको बोर लगेगा, ठीक है। आपको थोड़ी देर के लिए ज्योग्राफी उठा लिया, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ लिया, इसके बाद आप क्या करिएगा, हिस्ट्री उठा लीजिएगा और फिर हिंदी उठा लीजिएगा, आप ऐसे करते समय रहिए, ठीक है। और पढ़ाई करते समय किसी और चीज़ों पर ध्यान मत दे, मतलब जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड भटकना नहीं चाहिए कि अभी आप दोस्तों के साथ थे, वहाँ पे गए थे, घूम रहे थे, उससे मिले, इससे मिले, तो ये सब आपको नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई में ही होना चाहिए, ठीक है। और रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखिए, ये नहीं आप अपने टाइम टेबल बनाइए, हो सकता है मैं आपको ऐसे वीडियो लाऊं कि आपका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए, ठीक है, ओके। देखिए तो रिवीजन करने के लिए टाइम बचा कर रखिए, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो उसमें रिवीजन को जरूर इंक्लूड करिए, क्योंकि रिवीजन के द्वारा ही आपकी सफलता होती है, ठीक है, सफलता मिलती है। क्योंकि क्या होता है जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। तो रिवीजन के लिए टाइम जरूर बचा के रखें। तो ये थे सारे पॉइंट्स की पढ़ाई जब करने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ाई करने बैठिए, और हाँ, कभी पढ़ाई आपको बेड में नहीं करनी है, बेड में पढ़ाई नहीं करनी है, मीन्स जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पे नहीं। आप पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए, एक टेबल, ठीक है, और चेयर होना चाहिए, वहाँ पे आप बैठकर पढ़ाई करिए। और टेबल में सिर्फ वही बुक होनी चाहिए जो चीज़ आपसे को पढ़ना है। तो आपको देखिएगा आप जब सुबह उठेंगे ना तो आपके पास क्या रहेगा, देखिए मान लीजिए आपने मॉर्निंग में उठा, कल ही उठा, ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, ये आज से ही इंप्लीमेंट आपको करना है। आज आप रात में आप अपना टारगेट बनाएंगे कि मुझे ये मॉर्निंग में मुझे ये नेक्स्ट डे फिनिश करना है, रात में टारगेट बनाएंगे कि मुझे ये नेक्स्ट डे फिनिश करना है। तो आप जब सुबह उठेंगे तो आपके पास एक टारगेट रहेगा कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, ठीक है। तो जब आपके पास ये सब रहेगा तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, और आप देखिएगा आप अंदर से मोटिवेट फील करेंगे। आप ये करके देखिए, आप क्या करिए, रात में अपना टारगेट डिसाइड करिए, उसको लिखिए, ऐसे नहीं मन में, उसको लिखिए, और जब मॉर्निंग में उठेंगे ना तो आपको देखिएगा एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, एक अच्छी सी पॉजिटिव आपको फीलिंग आएगी, ठीक है, ओके। तो क्या करेंगे, तो जब सुबह उठेंगे तो आपके पास पूरे दिन का शेड्यूल वो आपके टेबल पे रहना चाहिए, पूरे दिन का शेड्यूल पूरा टेबल में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर जब आपने जब फ्री हुए आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। जब आप देखेंगे आपके टेबल पे ये शेड्यूल पड़ा है और आपके टेबल में कम बुक्स भी है तो आपको ऑटोमेटिक पढ़ने मन लगेगा, ठीक है। पढ़िए, आप चाहे 5 से 6 घंटा पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। जो भी कुछ भी आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब मेरा ही सुझाव आप लोगों को कैसा लगा आप ये जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, एक मैं आपको बता रही हूँ, देखिए क्या है, ये जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर और एकदम हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्टली करना है। मैंने आपको कितनी बार बताया, ठीक है, स्मार्ट तरीके से करना है, तो आप देखते हैं कि उसे ही पहले ही सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।